तो हे गाइस, मैं हूं राहुल और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है, कितने प्रकार का ट्रेडिंग होता है और ट्रेडिंग से लोग पैसे कैसे कमाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे ट्रेडिंग के बारे में। भैया, ट्रेडिंग क्या होता है? इंटरनेट पे पूरा छाया हुआ है ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं लोग, घर बैठे लाखों छापते हैं। ट्रेडिंग भैया होता क्या है, कैसे काम करता है, इस वीडियो में पूरे जानकारी हम देने वाले हैं आपको। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है भैया व्यापार। व्यापार होता है ट्रेडिंग का मतलब। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को कम दाम में खरीदना और ज़्यादा दाम में बेचकर प्रॉफिट कमाना। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि लोग शेयर्स को खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? तो शेयर्स को खरीदते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड मतलब सोना। करेंसी में क्रिप्टो, CRYPTO, क्रिप्टो में खरीदते हैं और इसकी सही दाम मिलने पे बिक्री करते हैं, सेल करते हैं। अब मान के चलो कि हमने कोई शेयर लिया 100 रुपया में। एक शेयर लिया हमने जिसकी कीमत है 100 रुपया। ये बढ़कर हो गया आपको 120। अब मैंने उसको बेच दिया, सेल कर दिया भाई इसको। तो प्रॉफिट हमको कितना हुआ भाई? प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का। ठीक है। वैसे भी कोई शेयर मान के चलो हमने 100 का खरीदा था एक शेयर। ठीक है। ये प्राइस घट के आ गया 80 रुपया। 80 रुपया आ गया तो इसमें लॉस हो गया भैया। लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया? 20 रुपया का इसमें हमको लॉस हो गया। ठीक। यानी ट्रेडिंग में प्राइस ऊपर जाता है और आपके शेयर का दाम बढ़ता है तो आप उसको बेच देते हैं तो मुनाफा हो जाता है। अगर कोई शेयर खरीदते हैं और उसका प्राइस जो है नीचे चला जाता है तो आपका पैसा उसमें डूबता है। ठीक है। अब ट्रेडिंग में भी कई तरह के ट्रेडिंग होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं भाई? चलिए वो भी जान लेते हैं। पहला तो होता है जिसको बोलते हैं इंट्राडे। इसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं या इंट्राडे। मतलब इन ट्रेड अ डे। समझ रहे हो? फुल फॉर्म इसका समझो। इंट्राडे मतलब इन ट्रेड अ डे। एक दिन में ही उसको खरीदा जाता है और एक दिन में ही उसको बेचा जाता है। समझ गए? यानी सुबह में मार्केट 9:15 में खुला, उस समय आप खरीदे
और 3:30 मतलब 3:30 शाम से पहले उसको बेच दिए, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे। सेकंड बात कर लेते हैं, ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है भाई? तो इसमें आप शेयर खरीदते हैं, लेकिन उसको एक दिन में ना बेच के उसको कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए भी होल्ड करते हैं। आप होल्ड करते हैं, और आपका प्राइस अगर ऊपर जाता है शेयर का, तो आप उसको सेल करते हैं। तो ये हो गया आपका स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन होता नहीं है। आप खरीद लेते हैं, उसको होल्ड करते हैं, बाकी आप दूसरा काम भी करते हैं, अपना बीच बीच में देखते भी रहते हैं। तो चलिए भाई, स्विंग ट्रेडिंग आप समझ गए होंगे। अब अगला आपको समझाते हैं तीसरा होता है जी स्कैल्पिंग। ये भी आप कहीं ना कहीं सुने होंगे जरूर कि लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ट्रेडर हैं, स्कैल्प कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग इसमें क्या होता है कि बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट आदमी लेता है। जैसे इंट्राडे में क्या था कि सुबह में लिए, शाम में बेच दिए, 2 4 5 घंटा रखें, अपना बेच दिए। और स्विंग में क्या था कि कुछ दिनों के लिए रखें या कुछ हफ्तों के लिए रखें, और फिर प्रॉफिट हुआ उसको बेच डालें। स्कैल्पिंग होता है कुछ मिनटों के लिए, मतलब 2 4 5 मिनट के अंतराल पे खरीदना और बेचना। अब 100 का खरीदें, 5 मिनट में अगर 105 भी हो गया तो उसको बेच दिए। मतलब छोटा छोटा प्रॉफिट इसको ट्रेडर लेके जाते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट स्कैल्पिंग में। ठीक है, चलिए ये बात तो आप समझ गए होंगे। अगला आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। चलिए, पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग को इसमें क्या होता है कि कोई भी शेयर को खरीद के लॉन्ग टाइम तक इसको होल्ड करना होता है। जैसे साल, 2 साल, 6 महीना, ऐसे 5 साल, 10 साल के लिए। मतलब समझिए कि एक तरह से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ गए? लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, लंबे समय तक। और जैसे ही प्रॉफिट होता है 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद, तो उसको आप सेल कर देते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो चलिए, ये तो जान गए आप टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो भैया अब जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब इसको सीखने के लिए क्या क्या भैया हमको करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग, क्या क्या हमको सीखना पड़ेगा। तो आप लोग कहीं लिख भी लीजिएगा, कॉपी पेन निकाल के। पहले तो आपको सीखना पड़ेगा भैया बेसिक चीज़, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो सीखना पड़ेगा। पहले
डिमांड एंड सप्लाई, पहला ये सीखना पड़ेगा। आगे वाले वीडियो में सिखाऊंगा भी, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसके आगे वाले वीडियो में बारी बारी से सिखाऊंगा। इस चैनल पे बने रहिए। दूसरा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा चीज। तीसरा चीज क्या सीखना पड़ेगा भैया, तो वो है ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड, या इसको ट्रेंड लाइन भी हम बोल सकते हैं, ट्रेंड। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या सीखना पड़ेगा, तो भैया ये है रिस्क मैनेजमेंट। आपको पता होता है, सुने भी होंगे कि बहुत सारे लोग इसमें लॉस करते हैं, बहुत सारे लोग करोड़पति रोडपति भी बन जाते हैं। तो इसलिए आपको सीखना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट। भैया हम कितना रिस्क लगाएं इसमें, पूरा घर बेच के लगा दें कि रिस्क मैनेज करके लगाएं। ठीक है, तो चौथा हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। और पांचवा होता है जो एडवांस होता है, उसको उसके बिना ट्रेडिंग होता ही नहीं है कुछ, उसके बिना ट्रेडिंग कुछ नहीं होता है। तो वो क्या होता है भाई, तो वो होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब अपने माइंड को कंट्रोल, अपने माइंड को कंट्रोल करिएगा तो अभी आप अपना कैपिटल बचा पाइएगा, और नहीं तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें लालच, डर, जोखिम सब कुछ आता है। ये सब आपको अगले वीडियो में बताएंगे हम। तो इतना कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो चलिए ये तो जान गए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमको जानना है। उसके बाद आपको जानना होगा कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए। भैया हमको ट्रेडिंग करना है, इसमें क्या क्या लगता है, क्या क्या चाहिए भाई। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए। तो इसमें तो पहले आपको किसी भी ब्रोकर में, ब्रोकर ऐप होता है जहाँ लोग ट्रेडिंग करते हैं। इंडिया में भी बहुत सारा ब्रोकर ऐप है, जैसे जेरोधा हो गया, जैसे जेरोधा, अप स्टॉक, इस समय तो नया नया भी आ गया है, जैसे धन ऐप के बारे में खूब सारा ऐड भी आता होगा, यूट्यूब पे आप देखते भी होंगे। धन हो गया, एंजल वन हो गया, एंजल वन सही, एक सही ऐप भी इस समय नया में हम सुन रहे हैं। तो सही ऐप, इस जितना आप देख रहे हैं इसमें से कोई एक में आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलवाना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो चाहिए आपको ये सब कोई ऐप में एक डीमैट अकाउंट, जिससे आप अपना, जिसमें अपना आप ट्रेड
एग्जीक्यूट करिएगा, ठीक है। दूसरा आपको चाहिए बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट, दूसरा आपको चाहिए बैंक अकाउंट, जिससे आप अपने ट्रेडिंग वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, उसी से ट्रेड करेंगे, और प्रॉफिट होगा तो फिर बैंक अकाउंट में अपना रिवर्स लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तीसरा होता है क्या भाई? तीसरा होता है और कुछ नहीं, लर्निंग। ठीक है। जितना आप सीखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बिना सीखे लगाओगे डूब जाओगे भैया। बिना सीखे साइकिल भी चलाओगे तो मुंह कान फूट जाएगा। इसलिए तीसरा चीज़ आपको लर्निंग तो करना पड़ेगा। और चौथा क्या होता है? चौथा हो गया आपका डिसिप्लिन एंड पेशेंस। डिसिप्लिन एंड पेशेंस। जिसके पास डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं है वो सीख के भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए, इतना कुछ आपको चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। चलिए हम बात कर लेते हैं कि भैया बिगिनर के लिए सलाह एक दीजिए। एक सलाह हम देना चाहते हैं बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स के लिए एक सलाह। बिगिनर के लिए सलाह। बिगिनर के लिए सलाह। चलिए, इसमें आपको हम क्या क्या कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले पैसा नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है एकदम, नहीं तो भैया आप डूब जाइएगा। पैसा कपार पकड़ के रोते रहिएगा। तो पहले तो आप लर्निंग देन अर्निंग, ठीक है। पहले लर्निंग देन अर्निंग। पहले लर्निंग करो, बढ़िया से सीखो उसको। 2 4 6 महीना लगे, बढ़िया से सीखो, सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया से देखो। उसके बाद क्या करो कि भैया डेमो ट्रेडिंग करो। डेमो ट्रेडिंग, या इसको बोल सकते हैं हम पेपर ट्रेडिंग। समझ रहे हो? चार्ट देखो, अनुमान लगाओ कि कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, प्राइस कैसे मूवमेंट बना सकता है, वैसे अनुमान लगाओ। पैसा नहीं लगाना है, रियल मनी अभी नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं, नहीं तो भैया फंस जाओगे। ठीक है, सीख लो। उसके बाद क्या करो, पेपर ट्रेडिंग कर लिया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि शुरुआत में पैसा कम लगाइए। शुरुआत में कैपिटल स्मॉल होना चाहिए। 5,000 कम से कम, 5,000 10,000, ठीक है। वो सीखने के लिए आप लाओगे 5,000 10,000, आप सीखने के लिए लाओगे। ये दिमाग में रखना है कि ये 5,000 डूब भी जाए तो कोई गम नहीं है, ये 10,000 डूब भी जाए तो कोई गम नहीं है, सीखने के लिए मिलेगा। मतलब फीस लग रहा है ये सीखने के लिए, ठीक है। इससे ये उम्मीद मत रखना कि ये 5,000 ला के 50,000 कमा लेंगे, 10,000 ला के 1,00,000 कमा लेंगे, ये उम्मीद रखना ही मत, ठीक है। तो चलो, तीसरा तो हो गया। चौथी हम बात कर लेते हैं कि भैया इसमें रियल मनी जब लगाते हो आप, तो आपका इमोशन डिसिप्लिन सब
का धज्जिया उड़ जाता है। समझ रहे हो? इमोशन और डिसिप्लिन का धज्जिया उड़ जाता है। जब पैसा रियल लगता है इसमें, तब उस समय लगता है कि भैया हार्ट बीट बढ़ रहा है, लालच भी आता है। थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया तो लालच भी आता है। थोड़ा सा जैसे ही डाउन हुआ प्राइस, थोड़ा सा अगर लॉस हुआ तो लगा कि कलेजा मुंह में आ गया। ऐसा भी होता है। तो इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना है, इमोशन को कंट्रोल करना है। इमोशन को कंट्रोल, इमोशन को कंट्रोल करना है भैया, तभी जाके आप कर पाओगे। शुरुआती मैंने बोला था साइकोलॉजी के बारे में, तो इसी के बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को आप एकदम बढ़िया तगड़ा बनाओ, अपने माइंड को कंट्रोल करो अच्छा सा, तब जाके होगा। नहीं तो भैया पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट हुआ, सुबह में प्रॉफिट हुआ, शाम में फिर मार्केट को दे के जाते हैं, कुछ नहीं लेके जाते, फिर जीरो। कमाते हैं ज़्यादा और दे के जाते हैं टोटल शून्य, लेके जाते हैं शून्य, जीरो। तो चलो ये भी आप समझ के होंगे। पांचवा पॉइंट है भैया डेली रिस्क लिमिट रखो। डेली रिस्क लिमिट रखो। डेली दिमाग में रखना है कि हमको कितना पैसा इसमें लगाना है। ठीक है, कितना रिस्क रखना है इसमें, कितना पैसा लगाना है। ये डूब भी जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसी से प्रॉफिट कमाना है हमको। ठीक है, ऐसे तो मार्केट में 1:2 या 1:3 का चलता है। समझ गए? मतलब कोई भी ट्रेड लिया, उसमें मैंने सोच लिया कि भैया हमको 5 रुपए का लॉस होना है, इतना हम लॉस सहन कर सकते हैं 5 रुपए का। तो ये 1:2 मतलब 5 रुपये का लॉस, इसका गया 5 दूनी 10। जैसे ही 10 रुपये का होता है मैं एग्जिट कर जाऊंगा। समझ गए? जैसे ही 10 रुपया होता है मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और इसका विपरीत भी देख लो, अपोजिट। 5 रुपये का लॉस, जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस आता है 5 रुपया खा जाता है, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। वेट नहीं करूंगा कि वो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, ये कुछ नहीं। स्टॉप लॉस लगाते हैं लोग इसलिए। तो 5 रुपये का जैसे ही लॉस होगा हमको एग्जिट हो जाना है। इसी को बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क कितना लेना है ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, पता नहीं होगा, अंधाधुंध रिस्क लोगे, सारे पैसे डूब जाएंगे, कैपिटल चले जाएंगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल हो आपके मन में तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके सवालों का उत्तर दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।